प्लेटिनम फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट flowing through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points and inversely proportional to the resistance of the conductor. This relationship can be expressed mathematically as V is equal to IR, where V voltage, I current and R electrical resistance. तो हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए, अगर सपोज दैट कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है जिसके बीच वोल्टेज V है, सपोज दैट V वोल्टेज है और I करंट का फ्लो हो रहा है। ये I करंट का फ्लो हो रहा है यहाँ पे एक। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक potential V is directly proportional to I. Electric potential V is directly proportional to I. ये है ओम्स लॉ। इसको अगर इक्वल में चेंज करोगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, वो R होगा, यानी V is equal to RI, where R is इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलोगे। ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। ये एक्चुअली कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कब होगा? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि I और V जब फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर का टेम्परेचर T कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, V इज इक्वल टू RI होगा, या R यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपान I होगा, और V अपान I को आप कांस्टेंट बोलोगे। इसका मतलब है कि R इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। R इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि R की एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो R को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है ओम्स, ओम, या इसको इस सिंबल से इसके यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था ओम्स लॉ। अब हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए जो सर्किट का अरेंजमेंट हम इस तरह से करेंगे, जो कि फिगर में दिया हुआ है। एक हम लेते हैं रिहोस्टेट। एक ऑपरेटर्स होता है जिसका नाम होता है रिहोस्टेट। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है I को ये कंट्रोल करता है सर्किट में, I को ये कंट्रोल करेगा। दूसरा आपका सेल होता है, सेल को हम अटैच करते हैं किसी सर्किट में। इसके बेसिस पे आपका करंट I
एंड V मिलता है। हम एमीटर यूज करते हैं। एमीटर का वर्क होता है I को मीजर करना, I को ये मीजर करता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का वर्क होता है वोल्टेज को मीजर करना, वोल्टेज को मीजर करना। इसके बाद होता है की भी यूज करते हैं। की को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। इसका काम है सर्किट को क्लोज्ड या ओपन करना, क्लोज या ओपन करना। क्लियर। फिर हम एक कंडक्टर को यूज करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होता है, उस कंडक्टर को यूज करके हम रेजिस्टेंस R पाते हैं। तो ओम्स लॉ से हम R की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं अगर V और I आपको मिला हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिहोस्टेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं I को। पहले रिहोस्टेट को हम कंट्रोल करते हैं, फिर हम एमीटर से I की रीडिंग लेते हैं, फिर V की रीडिंग लेते हैं, फिर रिहोस्टेट को हम करंट कंट्रोल करते हैं, फिर दोबारा I और V की रीडिंग लेते हैं। इस हिसाब से हम 4 या 5 रीडिंग I और V के बीच हम ले लेते हैं। कैसे? सपोज दैट किसी सर्किट में आपने I करंट का फ्लो किया, वोल्टेज V मिला, फिर आपने I2 करंट का फ्लो किया, वोल्टेज V2 मिला, फिर आपने करंट I3 का फ्लो किया विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टेट, तो वोल्टेज V3 मिला। तो इस टाइप से आपको I1 V1, I2 V2 और I3 V3 मिल गया। फिर आप क्या करोगे, V1 अपान I1 की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, फिर आप V2 अपान I2 की वैल्यू फाइंड करोगे। फिर आप क्या करोगे, V3 अपान I3 की वैल्यू फाइंड करोगे। तो हम ये देखते हैं कि दोनों केस में, तीनों केस में V अपान I की वैल्यू हमेशा R यानी कांस्टेंट मिलती है, और इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ड्यूरिंग प्रैक्टिकल टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये एक माइंड करने वाली बात है। तो जो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है या ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटली लॉ है, उसमें आपको टेम्परेचर अपने डिवाइस का या टेम्परेचर सराउंडिंग का या टेम्परेचर कंडक्टर का हमेशा आपको कांस्टेंट रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हर एक की वैल्यू, यहाँ से R की वैल्यू, यहाँ से R की वैल्यू और यहाँ से R की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि कंडक्टर चेंज नहीं हो रहा है, वही कंडक्टर हम हमेशा यूज कर रहे हैं। I1 V1 में भी वही कंडक्टर है, I2 V2 में भी वही कंडक्टर है, I3 V3 में वही कंडक्टर है। तो कंडक्टर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। लेकिन रेजिस्टेंस चेंज तब नहीं होगा जब कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हो, यानी टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स हो। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देखिए अब हम लोग V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, जो फिगर में है उसके हिसाब से आपका y एक्सिस पे आपका I है और
एक्स एक्सिस पे आपका जो है वो v है। अगर इसके बीच आप i और v के बीच अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको यहाँ पे मिल रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उस अगर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस टाइप से मिल रही है तो इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ हो गया। अगर आपका ग्राफ इस टाइप से मिले, ये ऐसे मिले या ऐसे मिले, एक कर्व टाइप में मिले, तो समझ लो कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ नहीं हो पाया है। तो उसके लिए आपको जो ग्राफ मिलना चाहिए v और i का, वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होना चाहिए। तो जब भी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ आप करिए तो आपको एक सेटअप को बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये रिहोस्टेड है, ठीक है, ये सेल है, ये एमीटर है एंड ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल ज्वाइन करते हैं सर्किट में और एमीटर को सीरीज में। और यहाँ पे वन वे की है, वन वे क्यू को क्लोज एंड ओपन करने के लिए। और ये सर्किट डायग्राम है आपका। ये सर्किट डायग्राम को इस टाइप से हम अरेंज करके वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ को करते हैं या ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं। तो ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आपका 10th एंड 12th में पढ़ाया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।